आंटी ये बताइएगा, इसमें शक्कर कितनी डालते हैं हम लोग? ठीक है, डाल दी। क्या जायके के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं? ठीक है, मैं अभी डाल देती हूँ। आज तुर्कान ने तुम्हारा फेवरेट जैम बनाया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम बैठो, मैं लाता हूँ। तुमने अपने लिए चाय नहीं निकाली बेटा? नहीं अम्मी, आप पिए, मुझे नहीं पीनी। मुझे कुछ काम से जाना है। ये कैसे हो सकता है बेटा? पहले कुछ खा लेना चाहिए था। कितने घंटे मेहनत करके तुर्कान ने ये जैम बनाया है। मेरा दिल करेगा तो मैं खा लूंगा अम्मी, शुक्रिया। तुर्कान, हियरिंग कल सुबह 9 बजे होगी। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। कोई परेशानी ना हो इसलिए साथ ही चलना मेरे। अम्मी, जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अब आपका यहां रहना ठीक नहीं। हमारा तुर्कान से अब कोई मजीद ताल्लुक नहीं रहेगा। जी कहिए। क्या मिस्टर उजैर घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है इस वक्त। कोई काम था? तुम इसे अंदर ले आना। इस वक्त घर पे कोई नहीं है। जानती हूँ उजैर साहब आने ही वाले हैं। सल्जुक, प्लीज मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ, मैं बहुत उदास हूं। ये एक मुस्बत बात है। अगर ये साबित हो जाए कि रोशन साहिबा ने ये दस्तखत किसी धमकी के दबाव में किए हैं तो उजैर साहब से सब वापस ले सकते हैं। इस मामले में मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो? कुछ मत पूछो यार। हेयरिंग कल है ना? जहां तक मैं समझता हूं तुम फैसला कर चुके हो। आज तुर्कान हाउसकीपिंग के लिए गई थी। मैंने उसे उस हाल में देखा सल्जुक, कैसे वो खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही थी। ये सब अकेले बर्दाश्त कर रही है। वो बहुत थक चुकी है सल्जुक। उसके हाथ सर्दी से फटे हुए थे, ये देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ बोल भी नहीं पाया मैं उससे। वो मुझसे दूर होने की इतनी ख्वाहिशमंद कैसे हो सकती है? फिर भी मजबूत बनने का दिखावा कर रही है। मैंने उसे जॉब से निकाल दिया था ताकि वो इस हालत में काम ना करे। उसे अभी रेस्ट करने की सख्त जरूरत है। सच कहूं तो मैं चाहता ही नहीं कि वो काम करे, लेकिन आज फिर वो सुबह उठकर एक दूसरे काम पर चली गई। कुछ ढंग का नहीं मिला तो सफाई पर लग गई। जानता हूं ये सिर्फ उसकी जिद है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि तुर्कान अपनी जिद से बाज आ जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं।
इस सब का कुछ फायदा नहीं है, बल्कि उसे तो मुझसे नाराज होने का नया मौका मिल गया। तुम जानते हो सलजुग, आज उसने मेरे लिए मेरा फेवरेट जैम बनाया था। लोगों के घरों पे सफाई की और उससे थोड़े बहुत भी जो पैसे कमाए उसने, उन पैसों से मेरे लिए जैम बनाया। मैं कैसे खा सकता हूं उसे? वो मेरे गले से उतर भी कैसे सकता है? वो जैम खाना मेरे लिए शर्म की बात है। मुझे अपनी मर्दानगी पर शर्म आ रही है सलजुग। मेरी आपा उस दिन ये बात समझ गईं कि ये जुदाई उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। उमर खामोशी से आया और उसने मुझे सफाई करते हुए देख लिया। उसने ये बात अपने दिलो दिमाग पे ले ली। उमर भाई आपा से दिलो जान से मोहब्बत करते थे। कुछ दिन पहले तक ये जुदा होने जा रहे थे। ये कैसी मोहब्बत थी, कैसा कानून था? मोहब्बत करने वालों की सबसे सख्त सजा जुदाई होती है। टूटे हुए दिल के साथ ये कैसी मलामत थी। लड़ाई में कहे गए सख्त अल्फाज जिससे दिल जख्मी हो चुका था, वो अपनी सिमत खो चुके थे। कौन जख्मी हुआ? मोहब्बत ने किसको मारा? महबूब की आंख में देखते हुए सबसे पहले हाथ किसने छोड़ा? बहुत शुक्रिया। मैं बगैर इत्तला दिए आगे अब माजरत चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, बात यह है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है और मैं इस पर वाकई बहुत अफसुर्दा हूँ। उमर से जो उस दिन मेरी बात हुई, आप उस बारे में कह रहे हैं उज़ैर साहब? नहीं नसरीन साहबा, मुझे नहीं मालूम कि आपने उमर से क्या बातचीत की। खैर देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मतलब है कि मेरी वजह से कुछ बुरा हो गया है, हालांकि मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। सादिक साहब, कल जब आप मेरे पास आए थे तो काश ये बात आपने मुझसे उस वक्त कह दी होती तो मैं आपको सब समझा देता, ताकि आप नसीन साहिबा के साथ नाइंसाफी ना करते। मैं समझा नहीं। आखिर आप मुझे क्या समझाने की कोशिश करते हैं? सादिक साहब, नसरीन साहिबा पर जो शक किया जा रहा है वो सब मेरी वजह से है। देखें, रोशन की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग दरअसल पुलिस को मैंने दी थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर तैयार हो तो चलें। कोर्ट वक्त पर पहुंचना जरूरी है। मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ।
मत करो ये, मत जाओ तुर्कान। सुन लो बात, ठीक है मैं पहले चाहती थी कि तुम उमर से अलग हो जाओ, मगर अब मैं ऐसा नहीं चाहती। रोशन साहबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना तो मैं उमर के साथ रह सकती हूं और ना ही उसके बगैर। तुर्कान, जिस पे पछतावा हो ऐसा काम मत करना। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुर्कान, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। तुर्कान, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी चलो। क्यों चीख रहे हो दरवाजे पर? क्या हो गया है? तुर्कान कहाँ है? हमें कोर्ट के लिए देर हो रही है। तुर्कान नहीं आएगी। क्या मतलब नहीं आएगी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा मुझसे। दर्द हो रहा है तुर्कान? चलो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे। थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। उज़ैर, तुम कमरे में कब आए? मैं अभी अभी कमरे में आया हूं। गुड मॉर्निंग। असल में मुस्तफ़ा इज़मीर गया हुआ है, इसलिए मैं उसके बेड पे सो गई। उज़ैर, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया था सवेरा। तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैं सिर्फ अपने बेटे के करीब रहना चाहती थी उज़ैर। जबकि मुस्तफ़ा तुमसे खुद मिलने के लिए आता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस झूठ पर मैं यकीन कर लूंगा? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं अपनी बेटी के साथ बचा हुआ वक्त गुजारना चाहती थी। मैं यहां ज्यादा देर नहीं रहूंगी। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं मर रही हूं उज़ैर। इसलिए मैं अमेरिका आई हूं। ताकि मुस्तफ़ा से सुलह कर सकूं और उसे तुम्हारे सुपुर्द कर सकूं। सवेरा,
तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसी बीमारी है? हाँ, मैं बीमार हूं। शुरू में सब कुछ ठीक जा रहा था, अब मैं थक चुकी हूं, अब और नहीं सह सकती। ज़हनी सुकून भी बर्बाद हो चुका है। अब तो मौत का इंतजार भी अजियत लगता है। मुझे सिर्फ अपने बेटे मुस्तफा की फिक्र थी। मुस्तफा यहाँ तुम्हारे साथ खुश है, वही मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है उज़ैर। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे समझोगे। सवेरा, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। अगर मुझे मालूम होता तो। किसी को नहीं मालूम, मुस्तफा को भी नहीं। उसे बहुत तकलीफ होगी। मैंने उसे कहा कि हम इजमीर चलें, पहले की तरह हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन वो नहीं माना। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। उमर मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, मुझे मालूम है, लेकिन अगर तुम उसे कहो मैं यहाँ मुस्तकिल रहने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ मेहमान हूँ यहाँ, तो शायद वो मान जाए। तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगे। ये सिर्फ एक मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश है। नसरीन, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी स्कूल छोड़ता हुआ चला जाऊं। नहीं, मैं आज थोड़ा लेट जाऊंगी स्कूल सादिक, तो मेरा इंतजार मत करो। मैं जानता हूं तुम मुझसे उस बात पर अभी तक नाराज हो। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। तुमने इतने साल अपनी बीवी पे भरोसा करने के बजाय बाकी सारी दुनिया की बात का यकीन किया है। नाराज होना तो बनता है मेरा। ठीक है नसरीन, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं कैसे जानता? तुमने भी तो मुझे नहीं बताया। तुमने ही तो कहा था कि उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे कहा कि उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए, तो तुमने सोच लिया कि मैं झूठी हूं। मुझे बहुत अफसोस है, माफ कर दो। तुम जानती हो आज मैं क्या करूंगा? उमर को फोन करूंगा और उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा कि क्या हुआ था। क्या जरूरत है इसकी अब? वैसे भी बाप और बेटे के बीच हमारी वजह से कोई तल्ख कलामी नहीं होनी चाहिए। नसरीन, ये कैसे मुमकिन है? हम उनकी ही वजह से तो एक दूसरे से बेतहाशा लड़े थे, कितना नाराज हुए एक दूसरे से। मैं उसे बताऊंगा और ये भी समझा दूंगा कि एक दूसरे से उलझने का कोई फायदा नहीं। मत करो ऐसा, उसमें उस बेचारे का क्या कसूर? लेकिन एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। तो हम इसकी वजह क्यों बने? मेरे लिए तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी सच्चाई है वो रोशन और तुर्कान अच्छी तरह जान लें, बस यही बेहतर है। यानी आप कह रही हैं कि मैं आज आपके पास नहीं आऊं? समझ गई। ठीक है, तो फिर मैं आपके पास सैटरडे को आती हूँ। क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं? अगर आपके आस पड़ोस में किसी को हाउसकीपिंग की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा। हैव अ गुड डे। रोशन साहिबा, ठंड लग जाएगी आपको इस तरह। मैं स्टोव ऑन कर देती हूँ जल्दी से, फिर आप बेहतर महसूस करेंगे। दर्द ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ। तलाक लेना नहीं चाहती थी, ये नहीं कह सकती थी, इसीलिए पेट के दर्द का बहाना बनाए। अच्छा हरबाई है। क्या आपको लगता है कि उमर समझ गया कि मैंने उससे झूठ बोला? नहीं पता,
कैसी जिद, कैसा बचपना है ये। अगर उससे इस कदर मोहब्बत है तो जाके उसे बता दो ना कि तुमसे अलग रहना मुमकिन नहीं है। ये जिद नहीं है रोशन साहिबा, खौफ है, उन्हीं चीजों से दोबारा गुजरने का खौफ, उस थकावट का खौफ। दिल कहता है कि उसे मत छोड़ो और दिमाग कहता है कि उसे अलग इख्तियार कर लो। तुमने वैसे ही इस दिमाग का सुनकर उमर से दूरी इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि खो चुकी हो उसे। उसे कहाँ खोया है रोशन साहिबा? वो पीछा कब छोड़ता है? कि अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है तुम्हें, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा। भाग भाग के थक चुका है, हार मान चुका है, अब वो नहीं आएगा तुम्हारे पीछे। हाँ, अगर तुम उसका दिल दोबारा जीतना चाहती हो तो बात अलग है। उसने अदालत ही आने से मना कर दिया, दर्द का बहाना बनाकर। क्या बात है, वो भी तलाक लेना नहीं चाहती? मैं कुछ कह नहीं सकता सलजुक, शायद मेरी अम्मी ने उस पर यह दबाव डाला हो, या हो सकता है खुद अपना इरादा बदल दिया हो। क्या तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं यार, वो मुझे दुखी नहीं देख सकती। तुर्कान से डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें करना चाहिए। वैसे रेस्टोरेंट का काम मोहतरमा ने शुरू करवा दिया है। वाकई? ठीक है, फिर पेपर वर्क के लिए मुझे उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। आयला, क्या तुमने सवेरा साहिबा को चाय नहीं दी? आयला, अगर मुमकिन हो तो मेरी चाय में दूध डाल सकती हो क्या? आपको चाय में दूध डाल कर दूं? हजम अच्छा होता है। मैं फ्रिज में जाकर देखती हूँ, अगर हुआ तो लेकर आती हूँ। आयला, ये क्या बात हुई? हमारे फ्रिज में दूध हमेशा मौजूद होता है, तो जाकर देखने का क्या मतलब है? वो रोशन की मुलाजमा है उज़ैर, इसलिए वो मेरा ऑर्डर नहीं लेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इस टेबल पर बैठता है वो यकसा एहतराम का हकदार है। आयला बदतमीज लड़की नहीं है, मगर हाँ, इस वक्त थोड़ी जज्बाती हो रही है। बहुत शुक्रिया उज़ैर, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है ये मामला अपने दोनों बेटों के साथ बड़े मसले में बदलने से पहले हल कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, मुस्तफा कोई मसला नहीं करेगा, लेकिन उमर, तुम रोशन से तलाक ले रहे हो ना? बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके। आयला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उज़ैर साहब। सवेरा यहाँ है, ये बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, समझी? समझ गई। खुश आमदीद अम्मी। रोशन साहिबा हैं घर पे? जी हाँ, वो अंदर ही है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ जल्दी से। नहीं,
जरूरत नहीं, तुम भी बैठ जाओ यहाँ। अम्मी क्या हुआ है? आपने बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। जो कुछ भी आपने किया या आपके साथ हुआ उसमें मेरा अमल दखल नहीं। इसके बावजूद मैं अपनी बेटी को और अपने शौहर को यकीन नहीं दिला सकी अपना, और मुझे वो कुछ भी सुनना पड़ा जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन अम्मी आपने... मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने वो दर्द महसूस किया है जिसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। बहुत तकलीफ पहुंची है रोशन साहिबा। मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंची है नसरीन। समझ नहीं आ रहा कि मुझे तकलीफ किस बात से ज्यादा हुई, अपने दोस्त की धोखाधड़ी से या अपने घर की तबाही से। दोस्तों के बारे में तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया रोशन साहिबा, ना आपका घर तबाह किया। बस बहुत हो गया नसरीन, जब भी यहाँ आती हो एक ही बात दोहराती रहती हो। आज के बाद नहीं दोहराऊंगी, यकीन कीजिए, हरगिज नहीं। सच कहूं तो ना तो मैं यहाँ आना चाहती थी और ना ही आपका चेहरा देखना चाहती थी, मगर हाँ ये जरूर चाहती थी कि मेरी बेटी जरूर जान ले जो मैं कहना चाहती हूँ, यानी हकीकत को। सुन रही हो ना तुर्कान तुम? उमर को भी पता होना चाहिए था इस हकीकत का, लेकिन बाप बेटे को दुश्मन नहीं होना चाहिए। वो आपस में दुश्मन क्यों होंगे बताओ जरा। मैं वो नहीं जिसने आपके साथ ऐसा किया रोशन साहिबा। वो कैसेट पुलिस को देने वाले उजैर साहब हैं। ये क्या कह रही हो तुम नसरीन? और वो रिकॉर्ड उजैर को कहां से मिला बताओगी जरा? वो पुलिस को क्यों देगा भला? लगता है अपने होश आवाज खो बैठी हो नसरीन। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। अपना जुर्म छुपाने के लिए तुम उजैर पर बहतान लगा रही हो। अम्मी क्या वाकई ये सच है? उजैर साहब से खुद ही पूछ लो, वो बता देंगे कि क्या सच है क्या नहीं। कल लेट नाइट अनएक्सपेक्टेडली उजैर साहब हमारे घर आए थे। उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ उस पे वो बहुत शर्मिंदा हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका घर किसी भी तरह खराब हो, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। मैं चाहती तो उमर को सच बता सकती थी रोशन साहिबा, मगर मैं आपसे बहुत मुख्तलिफ हूं। मैं किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा नहीं उठाती। बस कर दे अम्मी। मैं दोस्ती की आड़ में किसी के साथ इंसानियत से गिरा हुआ सुलूक कभी नहीं करती रोशन साहिबा, क्योंकि मैं खुदा से डरती हूं। अम्मी इन बेचारे की हालत तो देखिए, इन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है तुर्कान, और काश मैं इनकी मदद भी कर पाती। सिर्फ खुदा जानता है कि मैं कितनी तकलीफ में थी जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बाबा को अपनी बात का यकीन दिलाती रही। लेकिन जानती हो मुझे इस वक्त किस बात की तकलीफ है? कि हम दोनों का दुख तो एक है, लेकिन फिर भी हम तसल्ली नहीं दे सकते एक दूसरे को। अफसोस है, दिल से अफसोस है मुझे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। उनका अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। वो एक अमीर खातून है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं उनके पास, कहीं भी रह लेंगी सुकून से। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात मानोगी नहीं, लेकिन बस मशवरा दिया था। अम्मी ये सही वक्त नहीं है कि आपने उनकी हालत नहीं देखी, बहुत चौंक गई है वो। काश तुर्कान तुम कभी मेरी भी इतनी फिक्र करो कि मैं क्या सोचती हूँ। क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए था? मुझे भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो मैं क्या करती बताइए। उजैर बाबा ने जो भी किया मुझे मालूम नहीं था। आप ठीक कह रही हैं,
आई एम सॉरी अम्मी। खैर, मैं अब चलती हूँ।